हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक में। आज आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 9th के प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों में क्या बोला गया है और इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, परिमेय संख्या होता क्या है? तो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। जो संख्या इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है हाँ, क्योंकि यहां पे प्रश्न से पूछा गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर हाँ में होगा। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। बहुत सारे ऐसे संख्याएं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे नीचे शून्य नहीं होना चाहिए बट ऊपर हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इस प्रश्न में क्या बोला गया है और इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा 1/2 और यहाँ पे a + b यानी कि 3 + 4 कर देना है और इसको हम लिख सकते हैं अब 1/2 गुना 3 और 4 कितना होता है 7, 7 गुना 1 कितना हो जाएगा 7/2। तो इस प्रकार ये इनके बीच आने वाला, तो ये पहला हुआ है। सेकंड अगर ज्ञात करें तो फिर से कितना हो जाएगा 1/2, फिर 3 ही होगा बट इस बार 4 का स्थान पे कितना होगा 7/2। बस सभी मानों को पुट करते हुए चलना है, आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2। इसको अगर लिखे तो ये हो जाएगा 7 6 13, एकम 13 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगर देखें तो फिर से क्या होने वाला 1/2, फिर से क्या हो जाएगा 3 + 13/4। इनको अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 एकम 25 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। फिर से अगर देखें नेक्स्ट तो हम लिख सकते हैं 1/2 × 3 + 25/8। इनको अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये होगा 1/2 का 1/2, 8 3 24 प्लस कितना हो जाएगा 25 बटे कितना 8। इसको अगर और अच्छे से हम ऐड करें तो ये होने वाला है 25 और 24 49 और 49 से कम 49 और नीचे 8 दूना 16। फिर से अगर देखें तो यहाँ पे होने वाला 1/2 × 3 + 49/16 यानी कि 49/16। फिर 16 तिया 48 यानी कि यहाँ पे होने वाला 48 प्लस 49 बटे कितना हो जाएगा 16। इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये होने वाला है 9 8 17 के 7 4 4 8 1 9 97 और 16 दूना 32। ठीक है, अभी कितना हुआ है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लास्ट बस केवल करके छोड़ देना है 1/2 3 + 97/32। इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे होने वाला 1/2 और 32 तिया 96 प्लस कितना हो जाएगा 97 बटे कितना 32। इनको अगर जोड़ रहे हैं तो 7 6 13 9 9 18 19 के 9 और 32 दूना कितना हो जाएगा 64। तो ये इस प्रकार आप लोग 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो हमें लिखना है अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर कितनी होने वाली है? तो 13/4, 25/8, 49/16, 97/32 एंड लास्ट 193/64। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि इस प्रश्न में क्या बोला गया है और इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। ये बहुत आसान है। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3/5 है, इसमें अगर हम 6 से इंटू करें 6 से तो कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30। इसी प्रकार यहाँ पे मेरे पास है 4/5, 4/5 में भी हमें 6 से इंटू करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अंश कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हर जो है वो सेम होना चाहिए। 6 5 30 तो यहाँ भी 6 5
30 ही होना चाहिए। तो 6 चौका 24 ऊपर में हो जाएगा और नीचे 6 पचे 30। अब इनके बीच हमें सिर्फ और सिर्फ 5 परिमेय संख्या को लिख देना और छोड़ देना, और इनके बीच 5 परिमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 18/30, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, उसके बाद 22/30, फिर 23/30 और फिर उसके बाद 24/30। जो कि 24/30 बोले और 18/30 बोले, इनके बीच हमें ज्ञात करनी, क्योंकि अगर इनको काटे तो फिर से 3/5 और यहाँ पे फिर से 4/5 आएगा। तो इनके बीच 5 परिमेय संख्या को निकालना, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23 को हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कितनी है? तो हम लिख सकते हैं 19/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यह आपका 5 परिमेय संख्या होने वाला है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, अपने कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सत्य। क्यों? इसका कारण हम लिखेंगे। तो कारण यह है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। जैसे अगर मैं पूर्ण संख्या लिख रहा हूं तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, etc। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से मेरा प्राकृत संख्या है और ये सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, इसलिए इसका कारण क्या हो गया? ये हो गया और ये सत्य हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम बोले कि -4 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लिख देंगे कि चूंकि -4 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट में अगर चले तो अगला क्वेश्चन में है, प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो कि 1/3 है, तो 1/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।